स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? कोई भी स्टूडेंट होता है उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या वो फेस करता है? कोडिंग कैसे शुरू करना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर इंटर्नशिप के लिए कहाँ से प्रिपेयर करना है, किस करिकुलम को फॉलो करना है, और ऐसे ही कब कोडिंग शुरू करूँगा, कब मेरी इंटर्नशिप लगेगी, कब उसके लिए तैयारी करूँगा। ये सब प्रॉब्लम होती है जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का स्टूडेंट फेस करता है। अब ये फेस करने के बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, क्योंकि जब हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं तो हम चूज़ नहीं कर पाते कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि रिसोर्सेज हैं, बहुत रिसोर्सेज आज के टाइम में मिल जाएगा, लेकिन हम उसमें से कोई पिक ही नहीं कर पा रहे हैं जो हमारे लिए सही हो। तो ये अगर तुमको भी यही इशू फेस हो रहा है, यही तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो ये चीज़, तो तुम सही जगह पे आए हो। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ इसमें। अब हेल्प करने से पहले तुम जानना चाहते होगे कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हेल्प कर सकता हूँ, कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं तुम्हें बता देता हूँ मैं कौन हूँ। मैं अभी 2025 बैच पास आउट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से बीटेक स्टूडेंट हूँ। मैंने KNIT सुल्तानपुर से बीटेक करी थी, बट मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ली थी, बट मेरे को कोर में कोई इंटरेस्ट नहीं था। सो मैंने कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स, वेब डेवलपमेंट और DSA, ये सब कंप्यूटर साइंस रिलेटेड स्टफ़ मैंने पढ़ा, पूरा सॉफ्टवेयर फील्ड का पूरी अंडरस्टैंडिंग ली। और वो अंडरस्टैंडिंग लेके मैंने अभी रिसेंटली मेरे को 1 मंथ हुआ है, मैंने ऑफ कैंपस क्रैक किया है। सो मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि आज की मार्केट इंडस्ट्री चल रही है सॉफ्टवेयर की, उसमें क्या इश्यूज़ मेरे को फेस करने पड़ रहे हैं और क्या इश्यूज़ तुमको आने वाले टाइम में फेस करने पड़ सकते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी देख रहा हूँ कि आने वाले 2 साल में ये चीज़ हो सकती है या 4 साल में हो सकती है, जो जैसे मैंने अभी फॉलो करा है। तो मतलब मेरे को बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो रहा है कि क्या इशू तुम लोग फेस करने वाले हो अभी के टाइम में। तो मेरा तो इंट्रोडक्शन तुमने देख लिया, हालांकि ये इंट्रोडक्शन नहीं था, मैंने सिर्फ अपना नाम और कॉलेज बताया, इसका कोई सेंस नहीं बनता है, ये सब वेस्ट है। ठीक है, तुम्हें इस चीज़ से फ़र्क पड़ना चाहिए कि ये जो सामने इंसान बैठा है ये तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता है, तुम्हें क्या सीखने को मिल सकता है, तुम्हें सिर्फ उससे फ़र्क पड़ना चाहिए। बाकी मैं कुछ करता हूँ नहीं करता हूँ ये सब चीज़ कोई मैटर नहीं करती। ठीक है, तो अब ये पर्टिकुलर जो हम पूरा सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं वो इस हिसाब से कर रहे हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि पहली प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसका सॉल्यूशन मैंने क्या सोचा है। ठीक है, अब मेरे को नहीं पता कि मैंने जो सॉल्यूशन सोचा है वो सॉल्यूशन एकदम सही है या नहीं, बट मेरा ये मानना है कि ये वाला सॉल्यूशन सबसे बेस्ट वर्क करेगा किसी भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अब इसमें अभी बताता हूँ और फिर हम फॉलो करेंगे कि क्यों तुम्हें मेरे को ज्वाइन करना चाहिए इस चीज़ में। मतलब मैं जो चीज़ तुम्हें बताने वाला हूँ वो चीज़ क्यों सही है और तुम्हें क्यों, बल्कि उसमें क्या मतलब बेनिफिट्स मिल रहे हैं तुम्हें, वो भी चीज़ भी तो तुम्हें पता होनी चाहिए। फिर मैं तुम्हें बताऊँगा कि तुम्हें क्या करना है उसमें आगे प्रोसीड करने के लिए। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ पे आते हैं, जो कि है कि प्रॉब्लम क्या फेस हो रही है तुम लोगों को जो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर। देखो, अगर कोई थर्ड ईयर और फाइनल ईयर का स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है, बाय एनी चांस उसके फीड में आ गई है यूट्यूब की और वो देख रहा है, तो एक बार देख लो, समझ लो। हालांकि तुम्हारे लिए इतनी यूज़फुल नहीं होगी, बट मैं कुछ चीज़ें ऐसी बता दूंगा जो शायद तुम अप्लाई कर लो अपने करंट सिनेरियो पे तो तुमको भी फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो वो चीज़ सोच के रखना। ठीक है, बट मेनली ये वीडियो फोकस्ड है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए। ठीक है, कॉलेज में गए, अब हमें पता ही नहीं है कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। देखो, कुछ टाइप के ऐसे लोग होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि उन्हें पढ़ना क्या है, तो उनका फर्स्ट ईयर इसी चीज़ में निकल जाता है कि भाई पढ़ ही नहीं रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। कुछ ऐसे टाइप के होते हैं जिन्हें पता तो होता है पढ़ना क्या है, लेकिन वो सही रिसोर्स नहीं सेलेक्ट कर पाते, तो वो उस चीज़ में फंसे रह जाते हैं। और तीसरे टाइप के लोग होते हैं जो पढ़ते तो सब कुछ है, लेकिन जब बात आती है प्लेसमेंट की या इंटर्नशिप की तो उनकी नहीं लगती है। अब रीज़न जो है वो हम फाइंड आउट बाद में करेंगे कि ऐसा क्या रीज़न है
कि उनकी पढ़ने के बाद भी नहीं लगती है, ठीक है। कैटेगरी को टारगेट करते हैं। पहले वो लोग जिनको पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या है, ठीक है, तो वो तो अपना पूरा टाइम यारी दोस्ती इन सब में निकाल देंगे कॉलेज में, जो कि बहुत सी चीज़ें होती हैं, उसका हमें वो नहीं करना। मतलब सब चीज़ इम्पोर्टेंट है, लेकिन सब चीज़ की इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ हमें ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि प्रायोरिटी हमारी कॉलेज में जाना क्या है। जैसे अगर कोई मान लो प्लेसमेंट के लिए जा रहा है तो उसकी प्रायोरिटी प्लेसमेंट है, अगर कोई गेट के लिए जाना चाह रहा है तो उसकी प्रायोरिटी गेट है। तो उसे शुरू से ही स्ट्रक्चर्ड वे में अपने जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं उन पे फोकस करना चाहिए, जिस सब्जेक्ट से भी वो गेट देना चाह रहा है, ठीक है। बट अब इसमें इशू ये आता है कि अगर तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हें करना क्या है तो तुम्हें कौन बताएगा? तुम्हें बताएंगे तुम्हारे सीनियर्स। बट वो सीनियर्स वही लोग होते हैं जो खुद कुछ नहीं किए। वो फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं किए, वो सेकंड ईयर में आ गए, वो सेकंड ईयर में कुछ नहीं किए, वो थर्ड ईयर में आ गए। मोस्टली अगर तुम टियर 3 कॉलेजेस से हो तो ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि वहाँ पे कोई हेल्प नहीं करता है, ठीक है। तो उसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे हम। फिर अब मेरा क्या सॉल्यूशन है ये मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं तुम्हें गाइड करूँगा। मैं एज अ तुम्हारा गाइड या मेंटोर बनना चाहता हूँ, जो भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले हैं, कि मैं तुम्हें गाइड करूँगा प्रॉपर वे में कि कैसे तुम्हें प्रोसीड करना है अपने फर्स्ट ईयर की जर्नी में और सेकेंड ईयर की जर्नी में। अब ये गाइड जो मैं करूँगा ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा कि मतलब मैं तुम्हें सिर्फ डीएसए पढ़ा दूँगा या डेवलपमेंट पढ़ा दूँगा, जो भी आजकल मार्केट में चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है, टीचर्स जो कर रहे हैं वो, ये ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये सब करने का वेस्ट है आज के टाइम में, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि मैं भी उसी फेज से गया हूँ और मैंने भी पढ़ी हैं सारी चीज़ें। मैंने सारे यूट्यूबर्स जितने टीचर्स हैं उनका रिसोर्स, कुछ ना कुछ रिसोर्स तो मैंने यूटिलाइज़ कराई है। तो मुझे पता है कि कहाँ पे क्या एरर आता है, कहाँ पे क्या चीज़ काम नहीं आती है, उसका कोई वो नहीं है। उससे हमें इतना डाइवर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। बट एक सिस्टमेटिक वे में अगर कोई भी चीज़ फॉलो करोगे तो वो काम ही आएगी। लेकिन वो सिस्टमेटिक वे क्या होगा, अब तुम्हें नहीं पता कि वो सिस्टमेटिक वे क्या है। तुम्हें कोई बताएगा कि सिस्टमेटिक वे ऐसे ऐसे फॉलो करो, ये दो, कोई तुम्हें करेगा तो वो होता है। चलो मैं उसके बारे में बाद में बात करता हूँ। मेरा एक सॉल्यूशन है, ठीक है, वो हम देखेंगे। उसके बाद जैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ सॉल्यूशन क्या है, कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं किसी को गाइड करूँ तो मैं उसे डेली बेसिस पे गाइड करूँ। अगर हम डेली बेसिस पे किसी को गाइड करते हैं तो हम उसे ट्रैक कर सकते हैं। अगर मैं किसी इंसान को 1 साल तक ट्रैक करता हूँ कि तुम डेली क्या काम कर रहे हो, तो ये गारंटी है इस चीज़ की कि वो सक्सेसफुल होगा। मैं गाइड कर रहा हूँ इसलिए नहीं, वो खुद अपने आप को गाइड कर रहा है, 1 साल तक वो ट्रैक रख रहा है, वो आंसर कर रहा है किसी इंसान को, तो वो एक कंसिस्टेंसी बिल्ड होती है। कंसिस्टेंसी बिल्ड करने से ही सक्सेसफुल होता है इंसान, चाहे वो कोई भी फील्ड हो गई, किसी को गेट करना हो या प्लेसमेंट लेनी हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। अगर वो कंसिस्टेंट है तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। बाकी कोई उसे पढ़ाए ना पढ़ाए वो अपने आप कर लेगा, इसमें कोई इशू नहीं होता है, ठीक है, समझ गए। अब मैं डेली बेसिस पे कैसे गाइड करूँगा, इसके लिए मैं एक क्लास लूँगा। मतलब ये एक क्लास होगी, हम मीट पे रख लेते हैं, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा एक ग्रुप का, उस ग्रुप को तुम ज्वाइन कर लो, ठीक है। उस पर मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कि मैं तुम्हें कब तुम्हारे साथ मीट करूंगा। अब ये जो गाइडेंस वाला पार्ट है ये पेड होगा, ठीक है। मैं अभी पहले ही बता दे रहा हूँ, ये पूरा पार्ट पेड होगा, लेकिन बहुत ही मिनिमल अमाउंट होगा। इतना अमाउंट होगा कि कोई भी पे कर सकता है, ठीक है। तो उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि ग्रुप में ज्वाइन कर लो, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। इसको ज्वाइन कर लो। इसमें एक मीट रखेंगे हम, जिसमें तुम मेरे से पर्सनली कोई भी डाउट पूछ सकते हो। उस डाउट में तुम जो क्वेश्चन पूछोगे मैं उसका आंसर तुम्हें दे दूंगा। ये मीट जो होगा या टीम्स पे होगा, कहीं भी हम एक वो कर लेंगे ऑनलाइन वीडियो, तो उसका पेमेंट नहीं है, उसका कुछ चार्जेस नहीं है। तुम बस ज्वाइन कर लो, तुम्हारा फ़ायदा होगा। अगर कोई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, उसको कुछ भी डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, मैं उसको आंसर कर दूंगा, कैसा भी डाउट होगा, ठीक है। अब जो पढ़ाई के से रिलेटेड है, प्लेसमेंट ओरिएंटेड अगर कोई इंसान है, प्लेसमेंट ओरिएंटेड अगर कोई बच्चा है यहाँ पे, तो वो उस ग्रुप में आएगा, वो वीडियो करेगा। मैं उस वीडियो ऑनलाइन पूरा समझाऊंगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे, उसका क्या मतलब
प्रोसीजर है या कैसे तुम्हें उसमें ज्वाइन करना है सब समझाऊंगा, ठीक है। उसको फॉलो कर लोगे तो तुम्हारा, मैं तुम्हें इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि अगर तुमने उस चीज़ को फॉलो कर लिया तो तुम्हारी एक अच्छी प्लेसमेंट, अच्छी लाइफ, करियर सब ग्रोथ करेगा, सब का सब ग्रोथ करेगा, क्योंकि मैंने सोची ही ऐसी चीज़ है। कोई ऐसी चीज़ नहीं सोची है कि मैंने लो 3 महीने डीएस से पढ़ा दिया अब तुम अपना देख लो। मैंने 3 महीने डेवलपमेंट पढ़ा दिया, मर्न स्टैक पढ़ा दिया, जो आज के टाइम में कोई मांग ही नहीं रहा है। मर्न स्टैक के लिए मैंने देखा है 1000 लोग, लिटरली 1000 लोग फॉर्म भरते हैं और ओपनिंग होती है सिर्फ 2 ओपनिंग पे 1000 लोगों ने फॉर्म भरा था मर्न स्टैक के लिए, और कहीं नहीं लगती है। वो 2 लोग पता है कौन लगते हैं? वो जो 2 लोग होते हैं वो सिर्फ वो होते हैं जिनका रेफरल लग रहा होता है। उस कंपनी में कोई जानने वाला हुआ, उससे रेफरल लगा लिए, हो गया। पर तुम लाइन में लगे रह जाओगे मर्न स्टैक पढ़ के, और पूरी यूट्यूब कम्युनिटी जो है टीचर्स की, वो क्या पढ़ा रही है? मर्न स्टैक। मांग ही नहीं रहे मर्न स्टैक। मर्न स्टैक से सिर्फ इंटर्नशिप कर सकते हो, प्लेसमेंट में कहीं मर्न स्टैक लग ही नहीं रहा है। अब तुम पढ़ रहे हो मर्न स्टैक और तुम्हारी जॉब नहीं लग रही, फिर तुम बोल रहे हो कि अरे यार ये तो जॉब नहीं लग रही। नहीं लगेगी, क्योंकि तुम ऐसी चीज़ पढ़ रहे हो जो 1000 लोग पढ़ रहे हैं। 1000 लोग जो चीज़ पढ़ेंगे वो उसमें तो नहीं लगेगा ना। तुम्हें ऐसी चीज़ पढ़नी है जो सिर्फ 100 लोग कर रहे हैं, समझे? अब मुझे ही ज्वाइन क्यों करना चाहिए? मतलब मैं ये जो चीज़ बता रहा हूँ उसमें तुम्हें पार्टिसिपेट क्यों करना चाहिए? देखो, पहली चीज़, तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। ये जो वीडियो मैंने बनाई है इसमें मैंने कोई टेक नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, ठीक है। मैं कोई मार्केटिंग करने नहीं बैठा, मैं तुम्हें सिर्फ ये बता रहा हूँ कि तुम ये चीज़ फॉलो कर लो। मेरे को एक बार वीडियो में आ जाओ, ठीक है, एक बार ज्वाइन कर लो ग्रुप जो भी है, उसमें जो बात रहेगी तुम एज अ बड़े भैया मेरे से कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेना, कि मतलब मैं तुम्हारा बड़े भाई की तरह तुम्हें आंसर कर दूंगा सब कुछ, ठीक है। उसमें कोई इशू नहीं है। तुम पूछ के ग्रुप छोड़ के चले जाना अगर तुम्हें नहीं ज्वाइन करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बाकी सब चीज़ें, मतलब कि क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्या फ़ायदा है, ये वो कुछ नहीं। देखो, अगर मैं डायरेक्ट बोल दूँ, प्लेसमेंट की बात है तो मैंने प्लेसमेंट क्रैक करी हुई है। हमें उस पर भरोसा करना चाहिए जिसने खुद वो चीज़ अचीव कर रखी हो। जिसने खुद अचीव नहीं करी तो उससे क्या ही वो करना, ठीक है। तो मैं इसलिए ज़्यादा सही हूँ क्योंकि मैं फ़ेल भी बहुत हुआ हूँ। अगर एक इंसान जो पहले 100 बार फेल हुआ है और फिर उसने कुछ चीज़ हिट करी है, वो ज़्यादा अच्छी नॉलेज दे पाएगा रादर देन कोई ऐसा इंसान जिसने एक ही बार में हिट कर लिया। उसे तो पता ही नहीं कि तुम जो इश्यूज़ फेस करोगे वो कैसे आंसर करेगा। समझे क्या कहना चाहो? तो ऐसे इंसान से पूछना चाहिए जो बहुत बार फेल हुआ हो। मैं लिटरली बहुत बार फेल हुआ हूँ। ये मैं तुम्हें जब हम आप कनेक्ट करेंगे तो मैं समझा दूँगा कि क्या इशू, क्या बातें हैं, ठीक है। अब पहले ही बता रहा हूँ, ये चीज़ पेड होगी। तो अगर ये चीज़ पेड होगी और मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की कि तुम वो चीज़ करोगे तो तुम्हारा लाइफ सेट हो जाएगी, करियर सेट हो जाएगा, ग्रोथ, तुम स्काई रॉकेट जाओगे, ठीक है। तो अब मैं 100 लोगों को नहीं देख सकता इस चीज़ के लिए, मेरे को चाहिए सिर्फ 20 से 30 लोग सिर्फ, ठीक है। वो मैक्स होगा, 20 से 30 लोग मैक्स, क्योंकि मैं पर्सनल गाइडेंस करूँगा तो मेरे पास इतना टाइम एक्चुअल में नहीं है कि मैं 100 लोगों को ले लूँ और फिर उनको झूठ बोल दूँ कि मैं गाइड करूँगा और मैं गाइड नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो वो चीज़ समझ लेना। तो अगर कोई ऐसी चीज़ आती है जो 20 या 30 लोगों के लिए, तो थोड़ा सा इनिशिएट खुद करना पड़ता है कि हाँ मेरे को करना है, समझ गए। तो उस चीज़ पे फोकस करना, बाकी तो सब ठीक ही है। और ये चीज़ अगर समझ गए हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, अगर तुम्हें कुछ लगता है तो ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे ग्रुप ज्वाइन करके तुम क्वेश्चन भी पूछ सकते हो नॉर्मल, ऐसा नहीं है कि ग्रुप ज्वाइन कर लिया तो अब मैं सिर्फ बोलूँगा। तुम बोल सकते हो, जो तुम्हें पूछना हो वो पूछना है, ठीक है। चलो, इतना इस वीडियो के लिए काफ़ी है। तुम समझ जाओगे कि क्या है क्या नहीं है, वो मैं डिटेल में तुम्हें समझा दूँगा धीरे धीरे, ठीक है। अभी इस चैनल पे इससे रिलेटेड 2-4 वीडियो तुम देखोगे जिससे तुम सब समझ जाओगे कि अच्छा ये चीज़ें हैं, ये करना चाह रहे हैं ये लोग, या हमारे सीनियर या भैया लोग जो भी हैं, ठीक है। तुम्हें गाइडेंस मिल जाएगी पूरी, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। चलो, ध्यान रखो अपना। और अभी तुम्हारा एडमिशन हो चुका होगा तो अभी शुरू के कुछ डेज़ रहेंगे, उसमें थोड़ा चिल मारना। पर शुरू के डेज़ में चिल मारने का ये मतलब नहीं होता है कि तुम भाई एकदम ही चिल ही मारने लग जाओ। तो थोड़ा करियर पे भी फोकस करना, क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो बहुत क्रूशियल होने वाला है और बहुत कॉम्पिटिटिव होने वाला है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव होने वाला है, ये वर्ड मैं दोबारा बोल देता हूँ ऐसे
कोट करके कि कॉम्पिटिटिव होने वाला है, तुम्हें बहुत दिक्कत आने वाली है, तो रेडी रहो हसल करने के लिए, रेडी रहो दिन रात काम करने के लिए, रेडी रहो चीज़ें सीखने के लिए। ठीक है, चलो बाय।